सारा सामान रखिए। पीयूष है इधर आ, चाबी पीयूष को दे दो। क्लास लाइव है ना, यूं कर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आकाश, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जी, काफी छुट्टियां बिता ली आप लोगों ने भी। आइए, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार याद करते हैं पढ़ा क्या रहे थे हम कैलकुलेशन में। हाँ, हम शायद ये चेक कर रहे थे कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट और स्क्वायर और समथिंग एल्स, है ना। आज हम बात करते हैं डिजिटल सम पे मेरे प्यारे बच्चों। देखो यार, सच तो ये है जो मैंने उस दिन भी आपको समझाया था कि डिजिटल सम केवल एक टाइप है, और एक ऐसी टाइप है कि डिजिटल सम मतलब अगर हम किसी चीज को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की जो पोजीशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो कहलाती डिजिटल सम। वो उसको हमने नाम दे दिया डिजिटल सम। ये मात्र एक नाम दिया हुआ है ना। 9 का ही हमने क्यों लिया वो भी धीरे धीरे कारण बताता हूं। एक तो 9 से किसी संख्या को भाग देना बेहद आसान है ना, बेहद आसान है। 9 से किसी भी संख्या को भाग देना। अगर 5 से भाग देना है तो आखिरी एक अंक देखना पड़ेगा, और आखिरी एक अंक से उस नंबर के बारे में हम कुछ वेरीफाई नहीं कर पाते, है ना। तो इसलिए हम 9 से भाग देते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें खास बात यह है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 29 + 25, तो आप जोड़िए क्या होगा। तो 9 और 5 14, हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 54 हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका डिजिटल सम निकालिए क्या होगा। तो 9 कट गया, 2 बचा डिजिटल सम। इसका 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 का मतलब डिजिटल सम 0 भी है और 9 भी लिख सकते हैं। यहां देखेंगे तो 5 और 4 9 और 0। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तब भी डिजिटल सम दोनों ही साइड इक्वल आएगा। ऐड करूंगा तब भी डिजिटल सम मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही तरफ इक्वल आएगा। तो बस इसी डिजिटल सम को हम अप्लाई करना सीख रहे हैं। आइए जरा इस सवाल पे, और इन सवालों को आप सिर्फ डिजिटल सम के थ्रू ही सोल्व करने का प्रयास करिएगा, और कोई मेथड अप्लाई नहीं करना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से, डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। 7 और 2 9, 9 हटाया, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 का 1 5 6 बना डिजिटल सम। यहाँ तक 5 4 9, 3 2 5 और 1 6, 6 ही बना इसका। 2 2 4 2 6 और 1 7 बना मेरे बच्चे इसका। 4 4 8 और 3 11, 11 का 1 और 1 2 बना डिजिटल सम। 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम मेरे बच्चे 1 बना, हाँ है ना। 8 का 8 बना। अब आप इन्हें जोड़िए। तो जोड़ेंगे तो 8 और 1 9 कट गया, बिल्कुल ठीक है। 7 और 2 9 कट गया, बिल्कुल ठीक है। 6 और 6 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3 आया। यानी जो भी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होना चाहिए उसका डिजिटल सम कितना आएगा, 3 आना चाहिए। चेक करते हैं 3 किस किस का आ रहा है। 5 4 9, 4 3 7 और 2 9, 1 आ रहा है। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि मुझे डिजिटल सम क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, डिजिटल सम 3। अब यहां आता है 5 4 9, 6 3 9 7 2 9, इसका डिजिटल सम 0 आ गया। ये भी नहीं चाहिए मुझे। यहां देखते हैं 5 5 10 और 3 13, 13 का डिजिटल सम 4, 4 और 8 12, 12 का डिजिटल सम 3, 9 का 0 होता ही है तो ये 3 दे रहा है। अब आते मेरे बच्चे डी पे।
यहां देखेंगे तो 6 और 3 9, 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 बना। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो डिजिटल सम मेरे बच्चे क्या आया? 7। देखिए नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपके पास समय है आप बना लीजिए, नहीं बन पाते हैं समय नहीं है तो मार्केट से क्लास नोट्स मेरे परचेज कर लीजिए, वहां मैंने ये सारी चीजें लिखी हुई तो लिखने की मेहनत बच जाएगी, प्रैक्टिस के लिए टाइम आपके पास स्पेशियस मतलब काफी बच जाएगा। करिए इसको। करिए जी से। हाँ इस क्लास के भी सबके क्लास नोट्स की फॉर्म में है, मार्केट से आप परचेज कर सकते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए मेरे बच्चे इस तरीके से क्लास नोट्स आते हैं, ये मेरे एडवांस मैथ के क्लास नोट्स हैं और इसमें सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिससे नहीं बन पाता है वो कर ले, इसमें सब कुछ लिखा हुआ, डिजिटल सम चैप्टर सारे चैप्टर है इसमें, ठीक है। तो घबराना नहीं, करना है काम। देखिए मेरे बच्चे जरा संभल के आइए। 4 3 7 दोनों एक, एक का वर्ग एक आया, 2 2 4 2 6 और 4 10, 10 का एक आया, एक और जीरो का एक, एक का वर्ग एक, 5 4 9 हट गया, 3 3 का वर्ग आया 9, 9 का डिजिटल सम 0, 4 2 6 और 8 14, 14 का डिजिटल सम 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25। भाई इसका डिजिटल सम आया 5, लेकिन 5 का वर्ग करोगे तो 25 आया, लेकिन 25 का डिजिटल सम 5 और 2 7। तो मेरे बच्चे अगर ध्यान देंगे तो टोटल एक और एक 2 और 7 9, यानी पूरे का डिजिटल सम क्या आ रहा है? 0। पूरे का डिजिटल सम क्या आ रहा है? 0। हाँ मेरे सारे क्लास नोट्स हाथों से लिखे हुए, और इसी सीक्वेंस में आपको आंसर भी मिल मतलब क्वेश्चन मिल जाएंगे। 7 और 2 9, 9 कटा, अब 3 3 6 और 5 11, 11 और 7 18, डिजिटल सम 0, ये हो सकता है आंसर। 9 कटा, 7 2 9 कटा, 6 और 3 9 कटा, 5 और 3 8 नहीं चाहिए, 9 कटा, 7 2 9 कटा, 5 5 10, 3 13 और 3 16, 7 बनेगा, नहीं चाहिए। 7 और 2 9 बना, है ना। अब भैया 7 और 5 12 और 3 15 और 3 18, 0 हो गया, बचा 8 डिजिटल सम। केवल ए ही ऑप्शन ऐसा है मेरे प्यारे बच्चे जो रिक्वायर्ड डिजिटल सम आपको प्रोवाइड करा रहा है, जो डिजिटल सम आपको चाहिए वो रिक्वायर्ड प्रोवाइड करा रहा है, बाकी कोई नहीं। करिए। अब यहां गड़बड़ आएगी, जरा ध्यान से देखिएगा, और गड़बड़ आएगी भयंकर लेवल की।
और इस गड़बड़ को सुलझाना ही पड़ेगा। कैसे, समझिए दोस्तों। देखो यार, 9 का डिजिटल सम 9 मतलब 0 हो गया। अब 6 7 42, 42 का डिजिटल सम 4 2 6 बना, 6 8 48, 8 4 12, 3 आ गया, 3 और एक 4। अब समस्या ये होती है मेरे बच्चों कि अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट में डिजिटल सम आ गया 7, अब क्या कर लोगे बताओ। मान लीजिए अगर स्क्वायर रूट आप कर रहे हैं और स्क्वायर रूट में इसका डिजिटल सम आ गया मेरे बच्चे कितना, 0 ना 7, फिर बताओ कैसे कर दोगे इस सवाल को। बताओ मेरे भाई कैसे करोगे फिर इस क्वेश्चन को। तो कैसे किया जाए, अब समझना बात को। तो तरीका यह है कि आप इसे x के इक्वल मान लीजिए। देखिए आपसे पूछा कि ये किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे x के इक्वल है। किसके इक्वल है मेरे बच्चे, x के इक्वल है। और दोनों साइड स्क्वेयर कर दीजिए ताकि ये स्क्वेयर रूट हट जाए। तो x स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो आएगी 1 + 6 × 7 × 8 × 9, है ना। ये यहां से भी निकल सकता था लेकिन मैं समझा रहा हूं तरीके से। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि आपसे उत्तर किस चीज का पूछा हुआ है, x का, लेकिन आप निकाल क्या चले गए, x स्क्वायर। तो ये सारी x की वैल्यू है, तो इन सब का वर्ग कर दो। एक बार मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूं। भाई रूट को हटाने के लिए x मान लो, x का वर्ग कर दो। तो आपके पास जो ये वैल्यू आई है, यहां से डिजिटल सम निकालने जाएंगे जब आप, तो आप कहेंगे कि 9 का डिजिटल सम होता है 0 और 0 को किसी से गुना करेंगे 0, तो 0 में 1 जोड़ा 1। तो एक्स स्क्र का डिजिटल सम 1 आया मेरे बच्चों, एक्स स्क्र का डिजिटल सम 1 आया। लेकिन जो ऑप्शन आपको दे रखे ना वो दे रखे एक्स के, तो एक्स के दे रखे तो क्या करो, एक्स स्क्र बना दो भाई दोनों तरफ स्क्र, क्योंकि आपको डिजिटल सम 1 किसका आ रहा है, स्क्र का। अब इनके स्क्वायर का डिजिटल सम 1 चेक करते हैं। तो 4 और 0 4, 4 का वर्ग 16, 16 का 6 और 1 7, 7 आएगा डिजिटल सम, गलत आंसर। 5 और 5 10, 10 का 1 0, 1 1 का वर्ग भी 1, ये डिजिटल सम हो सकता है। 6 और 5 11, 1 और 1 2, 2 का वर्ग 4, ये नहीं होगा। 5 2 7, 7 का वर्ग 49, 49 में 9 कट गया बचा 4। हमें डिजिटल सम केवल क्या चाहिए था, 1। तो केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चे कौन सा ऑप्शन है, बी, है ना। एक बार समझे इस बात को, मैं शायद अपने पॉइंट को भी अच्छे से समझा नहीं पाया हूं आपको। तो एक बार आप कोशिश करें, फिर मैं छोटा एग्जांपल लेके समझाता हूं। इस एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, करिए जरा। देखो मेरे बच्चे, अरे इसको कहां बीमारी हो गई। आइए जी, अब मेरे बच्चों मुझे इसके बारे में निकालना है, तो मैं इसे x मान ले रहा हूं, ठीक है। और ये जो उत्तर भी दे रखे हैं x के, लेकिन मेरे बच्चे x से डिजिटल सम आएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। स्क्वायर कर लोगे तो x स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4489। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से डिजिटल सम निकालो। 9 कट गया, 4 4 8 और 8 16, 16 का 6 और 1 7। इसका मतलब मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर का जो डिजिटल सम है ना वो 7 आया। अगर एक्स स्क्वायर का डिजिटल सम 7 है तो ये आंसर तो सारे एक्स के हैं। तो इन्हें एक्स स्क्वायर कैसे बनाया जाए, इनका स्क्वायर कर दो, है ना मेरे बच्चे। इनका क्या कर दो, स्क्वायर। अब ये बन गए एक्स स्क्वायर। अब चेक करते हैं किसका साथ आ रहा। 8 6 14, 14 का वर्गमूल मतलब 14 का 1 और 4 5, 5 का वर्ग 25, 5 और 2 7। देखो फिर से समझाता हूँ, 8 और 6 14,
14 को क्या लिख सकते हैं, 1 और 4 5, 5 आया डिजिटल सम, लेकिन स्क्वायर है तो 5 का और 25, 25 में डिजिटल सम 5 और 2 7 हो रहा है इसका। यहां आते हैं 7 और 7 14, 4 और 1 5, 5 का और 25, इसका भी डिजिटल सम 7 हो सकता है। 5 और 7 12, 12 का वर्ग 12 का 3, 3 का वर्ग 9, डिजिटल सम आएगा 0। 5 और 3 8, 8, 8 का वर्ग 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10, 1 शून्य 1 आएगा। हाँ है ना। तो इसका मतलब हमें ना ये आंसर में चाहिए ना ये आंसर चाहिए, हमें लाना था आंसर क्या 7। तो मेरे बच्चे आपने देखा कि इस तरीके से ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। यही बात मैं आपको वहां समझा रहा था कि डिजिटल सम के थ्रू आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा आंसर होगा ही होगा, लेकिन आप ये बता सकते हैं कौन सा आंसर नहीं होगा। अब आपके पास कहानी समझ में आ गई कि सर हमारे पास ए और बी दो ऑप्शन आ गए, तो इन ए और बी में से छांटना आसान है आपके लिए। कैसे कि सर 8 का वर्क करेंगे तो कभी 9 आएगा नहीं, तो ये आंसर इसलिए नहीं होगा। 7 का वर्क करने पे ही तो 9 आता है, इसलिए 77 आंसर होगा। हाँ है ना। ऐसे और ले रहा हूं, घबराइए मत, करिए। अब देखिए एक्स मान लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 1 5 6 2 5। अब देखिए 5 भाई 6 और 2 8 और 1 9 हो गया, तो ये तो 0, 5 और 5 10, 10 का डिजिटल सम 1, तो यानी वर्क करने पे 1 आना चाहिए। तो ये आंसर दे रखे हैं आपको किसके, एक्स के, तो आप इसे एक्स स्क्वायर बना दो। क्या बना दो मेरे बच्चे, स्क्वायर बना दो। अब ये सारे के सारे आंसर देंगे किस चीज के, एक्स स्क्वायर के। तो यहां देखो 5 2 7 और 1 8, 8 का वर्ग 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10 1 है, ये आंसर हो सकता है। आए ना। यहां आते हैं 5 3 8 और 1 9, डिजिटल सम 0 आ गया, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें डिजिटल सम एक्स स्क्वायर का 1 चाहिए। 5 4 9 आया 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा 1, ये भी आंसर हो सकता है। 5 और 1 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49, 49 में क्या है डिजिटल सम 4, ये आंसर नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे बच्चों हम ये तो 100% बता पाए कि बी आंसर नहीं है और डी आंसर नहीं है, लेकिन हम ये फंस गए कि ए सही है या सी सही। हाँ है ना। तो इससे हम, हाउ डू आई से दैट दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय यूजिंग दिस। हाँ, अगर उसमें डिजिटल सम इतना इतना जो हमारा चाहिए 0 1 4 7, अगर वो डिजिटल सम नहीं आ रहा किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन आ गया तो ये जरूरी नहीं कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ऐसे ही यहां पे हमारे हिसाब से तो भैया ए और सी दोनों सही है डिजिटल सम से, लेकिन डिजिटल सम परफेक्ट आंसर तो देता नहीं है, ये तो हेल्प करता है। तो यहां अब आपको ये करना पड़ेगा कि ए और सी दोनों में से कोई एक चेक करना होगा कि कौन सा आंसर है। हाँ है ना। तो चेक कैसे करें, वो आसान है। मान लीजिए अगर आपको उसकी रूट निकालना नहीं आता, तो मेरे बच्चों ये बताओ अगर यहाँ 140 होता तो क्या उत्तर आता, तो 0 का वर्ग 00, 14 का वर्ग 196, 19,600। क्या ये 19,600 है या उससे छोट बड़ा है, नहीं, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बचाइए। हाँ है ना भाई, 140 का ही वर्ग इससे ज्यादा चला गया, वहां तो 145 है, इसलिए 125।
एक भाई कह रहा है 5 के साथ ढाई का अंक 2 होना चाहिए, घउड़ू वो यहां नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए, तो यहां तो 5 के साथ 2 है ही, यहां ऐसा थोड़ी कि यहां 2 होगा। थोड़ा पढ़ के आओ यार, कंफ्यूजन में मत रहो। आइए, ये देखिए, डिटेल तो आप करा ही सकते हैं, सवाल को डिटेल में तो कोई आपत्ति आपको होगी ही नहीं। अगर डिटेल करना हो तो आप इस तरह से करेंगे, इस दो के वर्ग को आप लिखेंगे इस तरह से कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग गुना 1 का वर्ग। 4 के वर्ग को लिख दीजिएगा 2 का वर्ग गुना 2 का वर्ग। 6 के वर्ग को आप लिखेंगे 2 का वर्ग गुना 3 का वर्ग। 20 को आप लिखेंगे 2 का वर्ग गुना 10 का वर्ग। जब आप ऐसा करेंगे तो 2 का वर्ग पूरे में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। अब मेरे बच्चे 2 का वर्ग हुआ 4, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है, कितनी दे रखी है जी? इसकी वैल्यू है 385। इसकी वैल्यू है 385, तो 4 से गुना करेंगे। 4 5 20, 4 8 32 और 2 34, 4 3 12 और 3 15, यही बना ना? 4 8 32 2 34, 4 3 12 3 15, 1540 आंसर है। ये तो है मेरे बच्चे इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर। है ना? या इस क्वेश्चन को अगर हम डिजिटल सम से करें तो हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा पहले तो, यानी ये पूरा लिखना पड़ेगा। 2 की पावर 2 गुना 4 की प्लस है, अब मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, जब आप इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 2 का वर्ग हुआ 4, भाई 2 का डिजिटल सम 2 है, इसका वर्ग करेंगे 4, डिजिटल सम ही निकालने जा रहे हैं। 4 का वर्ग करेंगे 16, डिजिटल सम 6 1 7, 6 का वर्ग करेंगे 36, 6 3 9 0, 8 का और 64, 6 4 1, 10 का वर्ग करेंगे 1, मतलब 10 का डिजिटल सम 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, 1 और 2 3, 3 का वर्ग 9 0 आ जाएगा, 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25 7 आएगा, 6 और 1 7, 7 का वर्ग 49 4 आएगा, 8 और 1 9, 9 का तो 0 ही होगा, और 2 का वर्ग 4। ये मेरे प्यारे बच्चों इसके डिजिटल सम है। अब हम इन डिजिटल सम को जोड़ देंगे, तो देखिए यार कैसे जोड़ें। तो 7 8 और 1 9, ये कट गया, 4 और 4 8 और 4 12 और 7 19, 19 में डिजिटल सम 9 कट गया तो बचा कितना? 1, यानी इन पूरे का डिजिटल सम मेरे बच्चों क्या आ रहा है? 1। पूरे का जो डिजिटल सम आ रहा है मेरे दोस्तों वो 1 आ रहा है। अगर पूरे का डिजिटल सम 1 आ रहा है तो देखते हैं कि इसमें 7 और 7 14, 4 और 1 5 आएगा, 5 5 10 और 1 11 और 1 12 3 आ जाएगा, 5 4 9 कट गया, 1 बचा, ये आंसर हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 5 3 8 8 16 6 1 7, 7 का और 49 49 का देखोगे तो 4 आएगा डिजिटल सम, ये भी आंसर ही आता है। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हमारा आंसर हो सकता है ना?
अब ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसे कराना चाह रहा हूं डिजिटल सम से, तो आप एक बार प्रयास करें। कर लिया मेरे बच्चों? आइए जरा देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम की प्रैक्टिस करा रहा हूं यार आपकी, और कुछ नहीं, कि हर जगह कैसे अप्लाई करते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। कह रहा है इनकम ऑफ ए कंपनी डबल आफ्टर एवरी 1 ईयर। कहता है किसी कंपनी की इनकम हर साल डबल हो रही है। यदि आरंभ में इसकी इनकम 4 लाख है तो अगले साल 8 लाख, फिर 16 लाख, फिर 32 लाख, और 5 साल तक की कहानी है, फिर 64 लाख। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इनकम होती है ना, ये 5 साल की इनकम, कहता है जोड़ करके बताओ, तो जोड़ करो या डिजिटल सम, 4 आएगा, ये 8 आएगा, ये 6 और 1 7 आएगा, ये 3 2 5 आएगा, ये 1 आएगा। जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 7 19, 19 में आप जानते हैं 9 कट गया, बच्चा कितना, 1 1 5 6 और 1 7, तो डिजिटल सम आया 7। अब देखते हैं, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। 8 2 10 और 1 11, गलत है, 2 आएगा। 6 5 11 2 13, 3 और 1 4 आ जाएगा, गलत है। हमें चाहिए 7, 1 और 1 2 और 1 3, ये भी गलत है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। करिए इस बात को। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि 42.5 मीटर लंबा एक रोड है। 0.85 मीटर के कितने टुकड़े होंगे? तो मान लेते हैं के टुकड़े हो रहे होंगे मेरे बच्चे। कितने टुकड़े हो रहे होंगे? के टुकड़े हो रहे होंगे। तो बताइए कि उत्तर, सही उत्तर क्या होगा? तो के की वैल्यू क्या होगा? तो आप यही कहेंगे कि सर 42.5 को 0.85 से भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। हाँ है ना? जैसे भी कट रहा है। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपके साथ किस चीज़ की? डिजिटल सम की। तो डिजिटल सम लगाते हैं। देखिए 5 और 4 9। अच्छा, पॉइंट से डिजिटल सम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता बताता हूँ। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 2 3 4 या 5, और यहाँ डेसिमल लगा दिया, तो जब आप इस डेसिमल को हटाएंगे तो ये आएगा 235/10। तो एक में जीरो जोड़ेंगे तो डिजिटल सम एक ही रहेगा। हाँ है ना? मान लीजिए यहाँ 100 भी होता तो भी डिजिटल सम क्या रहता? एक। 1000 भी होता तो भी डिजिटल सम क्या होता? एक। एक 10,000 होता तो भी डिजिटल सम नीचे क्या रहता? एक। इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ, सर वो इस, क्लियर है मेरे बच्चों? सभी को आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सर क्वेश्चन कौन सोल्व करेगा? कहाँ पूछ सकते हैं क्वेरीज? मेरे बच्चे क्वेश्चन तो आपको ही सोल्व करने हैं।
हाँ है ना। क्वेश्चन तो आपको ही सोल्व करना है, और कौन करेगा? आ रही है, ठीक है। ये गुल्लू का पट्टा है कार्तिक करके, वो कमेंट कर गया कम से कम 20 की, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ऐसे गधे होते हैं। तो इसका मतलब मेरे बच्चे बटे 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा डिजिटल सम पे, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि while calculating calculating a problem by digital sum, we just have to we just have to avoid we just have to avoid decimal and percentage। यानी हमें जब भी ऐसा कैलकुलेट करना हो तो हम डेसिमल और परसेंटेज को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं 17% का डिजिटल सम बताइए, तो आप कहेंगे पहले तो इसे सर सही करके लिखोगे तो ये आएगा 17/100। तो 17/100 करोगे तो नीचे तो डिजिटल सम 1 आ गया, और ऊपर 7 और 1 8 आ गया, और 1 को 8 से भाग दोगे तो 8 ही रहेगा। क्या आप समझ पाए मेरी बात? सॉरी। हाँ है ना। बच्चे सारी चीजें बताऊंगा, अब ये परेशान मत होइए, जो पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए। डिजिटल सम अपने आप में बहुत विद्वानता का काम नहीं है। ये सवालों में यूज होगा, हेल्प कराएगा कैलकुलेशन फास्ट करने में, ऑप्शन ढूंढने में। लेकिन आप सोचे इसी के दम पे लड़ाई लड़ी जानी, वो नहीं है। इसलिए आप, कुछ बच्चे कह रहे रिकरिंग डिजिट के डेसिमल हो, ये हो वो हो, अभी जो समझा रहा हूं सिर्फ उस पर फोकस करिए। यानी जब जब मेरे बच्चे बटे डिजिटल सम 1 बनाया जा सकेगा या बन रहा होगा तो उसे इग्नोर करेंगे, यानी डेसिमल को और परसेंटेज को हम इग्नोर करेंगे। तो इस वाले सवाल में अगर आप आएंगे तो डेसिमल को इग्नोर कर देना, क्योंकि इससे कोई सवाल में इंपैक्ट नहीं आने वाला। अब आप ऐसे देखिए, 5 और 4 9, यहाँ डिजिटल सम आया 2, यहाँ 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम आया 4। अब 4 को मैं के एक ऐसी वैल्यू होगी जिसका डिजिटल सम ऐसा होना चाहिए जैसे 4 से गुना करके 2 आए। तो भाई के का डिजिटल सम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9। तो आप जानते हैं अगर मैं 0 या 9 ले लूंगा तब तो बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि फिर तो 0 ही बन जाएगा ये, हाँ है ना। अगर मैं 1 ले लूंगा तो 4 एकम 4 बन जाएगा, इसलिए खत्म हो गया, हाँ है ना। 2 ले लेता हूं तो 4 दूनी 8, ये भी खत्म है। 4 तिये 12 ले लूंगा तो 2 और 1 3 आएगा, हमें चाहिए 2। 5 लेता हूं तो 5 चौक 20, 20 का डिजिटल सम कितना आया मेरे बच्चे? 2, यानी 5 चल सकता है। ठीक है जी, अब और चेक करके देखते हैं। 6 लेंगे तो 6 चौक 24 बड़ा आ जाएगा, 7 लेंगे 7 चौक 28 1 आ जाएगा, 8 चौक 32 5 आ जाएगा, यानी सिर्फ और सिर्फ 5 आ सकता है। यानी यहां जो भी उत्तर होगा के का, उसमें डिजिटल सम आपका क्या आएगा? 5। अब ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा जिसका डिजिटल सम 5 है। इसका है नहीं, 4 और 0 4 नहीं है, 5 और 0 है, 6 और 0 नहीं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना मेरे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना तो बोल दिया करो भाइयों। रेस्पॉन्ड तो दिया करो, तभी तो समझेंगे कि सही पढ़ा रहे कि गलत। यस सर, ठीक है। अब अगली बात समझिए मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को भी ध्यान से समझिएगा। कई बार आपसे फ्रैक्शन का भी पूछ लेता है। मैं यहां दे दूंगा, मान लीजिए मैंने लिखा 7/4 का डिजिटल सम निकाल के बताइए क्या होगा। 7/4 का डिजिटल सम निकाल के बताइए क्या होगा। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा।
तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मैंने अभी एक चीज समझाई आपको कि आप डिजिटल सम तभी निकाल पाएंगे जब बटे में एक ले आए या एक का डिजिटल सम ले आए। अगर बटे में एक नहीं आएगा तो डिजिटल सम सेट नहीं होगा। आए ना? बताओ, एक बटे में कैसे लाया जा सकता है डिजिटल सम? तो जब भी मेरे बच्चे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर, जब भी डिनोमिनेटर यानी हर में चार आ जाए, जब भी हर में चार आ जाए तो किससे गुना करें? किस से गुना करें? करें कि नीचे डिजिटल सम वन आ जाए, क्योंकि नीचे वन लाना है। तो नीचे चार आ गया तो आप बताइए किससे गुना करें? तो भाई चार का पहाड़ा पढ़ो, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तीन 12, चार चौक 16, चार पंजे 20, चार छिक 24, चार सत्ते 28, चार आठे 32, चार नीम 36, चार दही 40। मुझे ये बता दो किस जगह पे डिजिटल सम वन बनाया जा सकता है? यहाँ चार आ रहा है, नहीं चाहिए, आठ आएगा या तीन आएगा, छह एक सात आएगा, दो आएगा, चार दो छह आएगा, आठ और दो 10, एक बन गया डिजिटल सम। तीन दो पांच आएगा, छह तीन नौ जीरो बन जाएगा, चार आएगा। यानी एक ही तरीका है डिजिटल सम वन बनाने का कि आप इसे सात से गुना कर दें। किससे गुना कर दें मेरे बेटे? इसे सात से। तो सात से ऊपर भी गुना कर दे, नीचे भी गुना कर दे। ऐसा करने से ऊपर हो जाएगा कितना? 49, और नीचे हो जाएगा 28। अब मेरे बच्चे नौ कट गया, 49 का डिजिटल सम चार, और आठ दो 10, 10 का डिजिटल सम एक, तो उत्तर आ जाएगा चार। यानी कुछ भी उत्तर आएगा ऊपर, मान लो यहाँ सात की जगह पांच होता, छह होता, कुछ भी होता, लेकिन अगर बटे में चार आ जाए तो आप ये सोचिए किससे गुना करें कि डिजिटल सम वन लाया जा सके, क्योंकि बटे में तो एक लाना पड़ेगा तभी खत्म होगी वो कहानी। तो एक किससे बनेगा? तो चार को जब सात से गुना कर देंगे तो ऐसी कहानी संभव है। ऐसे ही मेरे बच्चे इसका उल्टा भी, अगर बटे में सात हो तो, अगर मान लीजिए यहां बटे में सात होता तो किससे गुना करते? चार से। तो सात चौक 28, फिर से वन बन जाता। हाँ है ना? यानी चार और सात एक दूसरे के उल्टे। तो बटे में सात आए तो चार से गुना कर दो तो मेरे बच्चे डिजिटल सम वन आ जाएगा। हाँ है ना? अब अगली लड़ाई कि मेरे बच्चों, अगर मान लीजिए पेपर में ऊपर कोई नंबर लिखा हो n और नीचे लिखा हो 5, अब बताइए डिजिटल सम वन कैसे लाया जाए? अब डिजिटल सम वन कैसे लाया जाए? कुछ तो बताएं। 25 से गुना करके भी कर सकते हैं, लेकिन 25 से ऊपर वाला भी तो गुना करना पड़ेगा, वह लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। हाँ है ना? तो मेरे बच्चे आप कहेंगे कि सर पांच को दो से गुना कर दो ना, सबसे आसान, ऊपर भी नीचे बन जाएगा 10, 10 का डिजिटल सम एक। यानी अगर सर पांच है और आप इसका डिजिटल सम चेक करना चाह रहे हैं तो दो पे ले आइए, दो से गुना कर दीजिए, आ जाएगा। या सर जी दो है तो किससे गुना कर दीजिए? पांच से गुना कर दीजिए। अगर दो है भिन्न में तो किससे गुना कर दो? पांच से, क्योंकि अगर मान लीजिए यहां दो लिखा होता तो किससे गुना करना होता? पांच से, ऊपर भी नीचे भी। तो पांच दो नहीं 10 बन जाएगा। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब आते हैं मेरे बच्चों आगे कि अगर मान लीजिए किसी फ्रैक्शन के बटे में आठ आ जाए, अब किससे गुना करे कि डिजिटल सम मेरा क्या बन जाए? एक बन जाए। छोटा ही नंबर ढूंढना है आपने, क्योंकि बड़ा ढूंढेंगे तो कैलकुलेशन आपको ही करनी, किसी और को नहीं करनी।
आइए मेरे बच्चे, तो 8 के पढ़ा पढ़ेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24। देखो एक तो तरीका है ही कि 125 से गुना कर दो, लेकिन फिर ऊपर मान लीजिए आ गया 5745। अब 125 से गुना करना आसान लग रहा है आपको? नहीं होगा ना, इसलिए छोटे में ही ढूंढना हमने। अब देखिए 8 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 8 एकम 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सातु 56, 8 नीम 8 सात 56, 8 नीम 63, 8 नीम यार क्या करा, 8 सात 56, 8 8 64, 8 नीम 72, 8 दाई 80। तो मेरे बच्चे अगर आप डिजिटल सम फाइंड आउट करने जाएंगे तो यहाँ देखेंगे 8 आ रहा है, या 7 आया है, 6 आया है, या 5 आया है, या 4 आया है, या 3 आया, 4 5 11 2 आया, 6 4 10, 10 का डिजिटल सम क्या आया, 1। इसका मतलब मेरे बच्चों, अगर नीचे 8 है तो इसे 8 से ही गुना करोगे ना, तो नीचे 8 8 64 बनेगा, और 64 का डिजिटल सम 6 4 10 1 आएगा। यानी अगर किसी भिन्न के हर में 8 है तो आपको इसे किससे गुना करना पड़ेगा, 8 से ही गुना करना पड़ेगा, तो इसका डिजिटल सम मेरे बच्चे बटे में 1 आएगा। थैंक यू भैया अभिषेक। तो इसके बटे में 1 आएगा। हाँ है ना? अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात और बताइए, अगर इतनी बात समझ गए हैं तो आप, भाई किसी फ्रैक्शन के बटे में 1 आए तब तो कोई समस्या ही नहीं, क्योंकि 1 ही तो चाहिए होता है हमको। 2 आए तो मैंने बता दिया, 3 आ गया तो 3 को आप किसी से भी गुना करके आप बटे में 1 नहीं बना सकते, क्योंकि 1 बनाने के लिए मतलब 3 के किसी भी पहाड़े पे डिजिटल सम 1 नहीं बनेगा। आप करके देख लेना घर पे कोशिश। 6 के किसी भी पहाड़े पे डिजिटल सम 1 नहीं बनेगा। 9 के किसी भी पहाड़े पे डिजिटल सम 1 नहीं बनेगा, क्योंकि 9 अपने आप में 0 बना देगा और बटे 0 अनडिफाइन हो जाएगा। है ना? तो इसका मतलब मेरे बच्चों, जब भी किसी फ्रैक्शन के अपोन में 3 आए, 6 आए, 9 आए, तो यहां डिजिटल सम नहीं लगेगा। तो यहां डिजिटल सम नहीं लगे, डिजिटल सम नहीं लगेगा, लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां डिजिटल सम नहीं लगेगा, ध्यान रखना। यहां पे डिजिटल सम नहीं लगेगा, समझे कि नहीं? तो यहां डिजिटल सम नहीं लगेगा। थैंक यू भाई। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं, करिए जरा। किस चीज में पीयू से?
वो आवाज नहीं आ रही, माफ करिए माफ करिए माफ करिए। देखो मेरे दोस्तों, मैं ऐसा कह रहा हूं, ऑफ का मतलब होता है गुना, परसेंटेज को इग्नोर कर दो, डेसिमल को इग्नोर कर दो। 8 और 8 16, 16 का डिजिटल सम 7, 7 3 10, 1, 7 एकम 7। परसेंटेज इग्नोर कर दो, डेसिमल इग्नोर कर दो, ऑफ का मतलब गुना। 4 और 2 6, 6 का डिजिटल सम 6, 2 और 1 3, 6 3 18, 18 का डिजिटल सम होता है 0। इसका डिजिटल सम हमको पता नहीं है। 8 और 1 9, तो इसका डिजिटल सम 1। अब हमें एक्स की ऐसी वैल्यू लेनी है मेरे बच्चे, 1 मिनट करना बच्चों। सॉरी बच्चों। अब मेरे बच्चों हमें सर्च आउट करना है, ये आया 7 - x = 1, यानी ये डिजिटल सम हमें फाइंड आउट करना है। जरा कोशिश करते हैं भाई। 6 और 5 11 और 2 13, 13 का डिजिटल सम आया 4। 7 में से 4 घटाने पे एक आएगा, नहीं आएगा, ये आंसर नहीं होगा। 8 और 6 14 और 2 16, 16 का 7 आएगा, 7 में 7 घटा के एक नहीं आएगा सर। 8 और 5 13, 13 2 15, 15 का डिजिटल सम 6, 6 घटाने पे एक आ रहा है। 8 और 5 13 और 13 3 16, नहीं 8 5 13, और ये गलत, तो 8 5 13 और 2 15 6, ठीक है। 8 5 13 और 3 16, 16 का डिजिटल सम 6 1 7, 7 में 7 घटा के 0 आ जाएगा। यानी केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है? सी। ऑप्शन सी इज ओनली जस्टिफाइड हियर। आइए मेरे बच्चे, करिए जी सर। बेटा कर्ण आ गया, आ गए, आते ही बोलना करे। आइए मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ऑफ का अंदर गुना, परसेंटेज हटा दो। 8 और 1 9 0, 0 को किसी से गुना करोगे 0, 2 और 1 3, परसेंटेज इग्नोर, ऑफ 5 2 7, 7 या 21, 21 का डिजिटल सम आया 2 और 1 3, परसेंटेज इग्नोर कर दो, ऑफ का गुना, 4 2 6, 5 3 8, 8 6 48, 48 का डिजिटल सम 8 4 12, 2 और 1 3, 3 में 3 गया 0, यानी मेरा डिजिटल सम 0 आएगा। देखो मेरे बच्चे, यहाँ 7 और 7 14, 4 और 1 5, डिजिटल सम 5, यहाँ 9 कट गया 2 बचा, यहाँ 9 बच रहा है, मतलब 0 आ गया डिजिटल सम, क्योंकि 9 कट गया 0 आया, 9 9 कट के 5 आया, तो केवल ऑप्शन सी आंसर आ रहा है हमारा। कौन सा आ रहा है मेरे बच्चे? ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम
अगली कहानी पे शुरू करते हैं, दैट इज बोर्ड मास। डिजिटल सम एक चैप्टर नहीं है, बल्कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाने की कोशिश की और उम्मीद है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। धीरे धीरे हम इन इस कॉन्सेप्ट का मेरे प्यारे बच्चों अगले अपने चैप्टर्स में यूज करेंगे। चाहे अरिथमेटिक पढ़ रहे होंगे या एडवांस पढ़ रहे होंगे, वहां इसका क्या यूज है हम उस पर बात कर रहे होंगे। तो बेटा, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बता कौन देता है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अगली बात पे चल रहे हैं, दैट इज बोर्ड मास। देखिए, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट, शायद ब्रेसेस बोलते हैं इसे, पता नहीं ब्रैकेट क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रेसेस। और ये जो ब्रैकेट होती है, जिसे हम हिंदी में कोष्टक कहते हैं, ये भी कैटेगरी बनी हुई है। सबसे बड़ी ये वाली ब्रैकेट होती है, हाँ है ना। या पहले छोटी शुरुआत, क्योंकि सोल हमेशा सबसे पहले छोटी करते हैं। जिसपे इस तरह का डंडा डला होता है, ये सबसे छोटी ब्रैकेट होती है। सबसे पहले इसे सोल्व करते हैं मेरे बच्चों। इसके बाद इस टाइप की ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इसके बाद इस टाइप की ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, जिसमें पेट सा निकला होता है, और सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है ये। फिर इसको सोल्व करते हैं। यानी ब्रैकेट में भी सबसे पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको सोल्व करते हैं, हाँ है ना। ऑफ का मतलब होता है मेरे बच्चे, ऑफ माने पावर, यानी का, ऑफ का मतलब गुना भी होता है और घातांक भी होता है। का मतलब गुना भी होता है और ऑफ का मतलब पावर भी। यानी अगर किसी सवाल में पावर दे रखा है या कहीं ऑफ का निशान लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ऑफ को और पावर को सोल्व करेंगे। फिर आता है डिवीजन, यानी भाग, उसका भाग देते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन होती, गुना, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन। ऐसे बनता है मेरे बच्चे बोर्ड मास। यानी सीक्वेंस को ध्यान रखना, इस सीक्वेंस के थ्रू ही हम चीजों को सोल्व करेंगे, हाँ है ना। जैसे सवालों पे आते हैं, बेसिक क्वेश्चन करिए। आइए मेरे बच्चे, जब भी इस तरीके का सवाल हो और भाग का सवाल हो या गुना का, जैसा भी कोई क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले शुरुआत से काम करते हैं, हाँ है ना। किससे काम करते हैं मेरे बच्चे? शुरुआत से। तो पहले 420 को 70 से भाग दो, तो 420 को 70 से भाग दोगे आएगा 6। फिर डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 5। फिर मेरे बच्चे 6 को 6 से भाग दो, 6 को 6 से भाग देना, 6/6, तो कट के कितना उत्तर आएगा? 1। तो इसको इससे भाग दोगे तो ये आएगा 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 को 1 से भाग दोगे 1, फिर 1 को 5 से भाग दोगे तो 1/5, और 1/5 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 0.2। दैट इज योर आंसर, है ना। तो समझने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब भी ऐसा सवाल होगा तो शुरुआत से पहले इन दो को सोल्व करो, फिर जो रिजल्ट आए अगले दो को, फिर अगले दो को, फिर अगले दो, है ना। आइए।
आइए मेरे बच्चे, जैसा आप जानते हैं कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, छोटी ब्रैकेट सोल्व होगी। छोटी ब्रैकेट है ये 9 + 2 -6 /2। पहले इसे सोल्व करेंगे। इसमें भी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या शुरू होगा, डिवीजन। तो डिवीजन सोल्व करेंगे तो 6 को 2 से भाग देंगे 3, तो ये आएगा 9 + 2 -3। अब एडिशन होगा तो 9 और 2 11, 11 में से 3 गया मेरे बच्चों 8। इसका मतलब ये वाली ब्रैकेट सोल्व होके मुझे आंसर देगी 8। ये वाली ब्रैकेट मुझे सोल्व होके मेरे बच्चे आंसर क्या देगी, 8। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। यानी ये जो कहानी है, ये छोटी ब्रैकेट यहां खत्म हुई और इसका उत्तर निकल के आ गया मेरे बच्चों, मुझे मेरे पास 8। इसका उत्तर निकल के आया 8। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चों मेरे पास ये ब्रैकेट है, यहां से शुरू और यहां पे खत्म। इसे सोल्व करेंगे। इसमें 6 + 7 of 3 -8। तो ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट में जाएंगे तो ऑफ शुरू होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो 7 को 3 से गुना करेंगे 21, तो ये आएगा 6 + 7, सॉरी माफ करिए, 6 + 21 -8। तो 21 और 6 27, पहले एडिशन। 27 में से 8 गया 19। अब मेरे बच्चों जब आप इस पे आएंगे तो ये ब्रैकेट सोल्व होके आपका पूरा उत्तर दे रही है 19। ये उत्तर दे रहा 19। 19 और 9 मेरे बच्चे 28, तो आंसर आएगा 28। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूं, करिए। देखिए यार, पहले छोटी ब्रैकेट 6 और 21 27, फिर ब्रैकेट हट गई 27 आया। 27 में से ये वाला 8 घटाएंगे, ये ब्रैकेट हो गई। तो 27 में 8 गया 19, तो 9 + 19, 19 और 9 28। आंसर इसका भी 28। यहां करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, सिर्फ इतनी को। तो 1 को 2 से भाग देना मतलब 1/2। किसी भाई को दिक्कत? इसे सोल्व करोगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2 आएगा। यानी ये ब्रैकेट मेरे बच्चों सोल्व होके आ गई 3/2। ये ब्रैकेट सोल्व होके आ गई मेरे बच्चे 3/2। अब इस ब्रैकेट को हटा देता हूं। सर ये सोल्व होके आ गई 3/2, आए ना मेरे बच्चे। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये यहां से लेके यहां तक सोल्व करनी है। तो यहां देखेंगे तो 1 जमा, अच्छा ये बात आपको पता होगी ना कि अगर मैं 5 को डिवाइड करूं a/b से, तो इसका a/b से, तो इसका मतलब यही हुआ कि भाई 5 भाग दे दो a/b से। तो ये b पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 गुना में b/a। आए ना? तो ये छोटी क्लास में हमने सीखा भी था कि भाग के निशान को अगर गुना में बदलना है तो इसको पलट के लिख दिया करो बस। आए ना? ये छोटी क्लास में सीखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर इस भाग के निशान को गुना में बदलना है तो इसे 2/3 लिख दिया करो। 3/2 की जगह 2/3। तो 1 जमा 1 को 2/3 से करेंगे 2/3। तो 3 एकम 3 और 2 5/3। तो उत्तर आया मेरे प्यारे बच्चों 5/3। अब इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस सब को सोल्व करने के बाद हमारा जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 5/3। अब मेरे बच्चे इसे सोल्व करने जाएंगे आप, तो एक डिवाइड के निशान को गुना में बदलेंगे तो आएगा 3/5, और गुना करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 3/5।
एंड दैट इज योर राइट आंसर मेरे बच्चों। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन है, मत घबराइए, ऑप्शन गलत सलत कुछ भी हो सकता है। सही सवाल पे आइए। क्लियर है मेरे बच्चों? तो आंसर आया हमारा 3/5। इस ऑप्शन को सही कर लेते हैं। कोई बुराई है यहां तक? नहीं। आइए मेरे बच्चे, करिए जी। ये पीएनजी करेक्ट कराता है ना अभिषेक हाथ क्या था अभी? आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, पहले ब्रैकेट लेंगे तो 22 में से 2 गया 20, ब्रैकेट खत्म। तो 60 को 20 से भाग देंगे 3, तो ये ब्रैकेट आई 3, यानी इतना सब कुछ सोल्व हो गया, 3 उत्तर आ गया। समझते हैं मेरी बात को? इतना सोल्व हो गया मेरे बच्चे, 3 उत्तर आ गया। -20 ऑफ 1/2 इंटू 15, 40 - 37। अब मेरे प्यारे बच्चे इस सवाल पे आते हैं। ये बचा, ब्रैकेट खत्म हो गई कहानी। अब पूरे में देखेंगे तो बोर्ड मास लगेगा, तो ब्रैकेट का ऑफ आता है, तो ऑफ यहाँ है, पहले इसको सोल्व करो। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। जब मल्टीप्लाई करोगे इसे, ऑफ को, तो 1/2 को 20 से गुना करेंगे मेरे बच्चे, आएगा 10, तो 15 गुना आएगा 10, -3 -40 - 37। अब मेरे बच्चे ब्रैकेट ऑफ, उसका डिवीजन, डिवीजन है नहीं, तो मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन है। तो अब तो आसान हो जाता है। तो 37 - 40 -150। मैं बिल्कुल एक एक स्टेप करके समझा रहा हूं, बाकी आप समझदार है, इतना टाइम लगाना नहीं है, छोटी छोटी चीजें। 37 और 40 को जोड़ेंगे, 57 4 3 7 77, और ये आएगा -153। घटाएंगे तो आएगा कितना? 76। 7 6 13, 7 7 14 और 15, -76 आंसर आ गया। -76 मेरे प्यारे बच्चों आंसर आया। वेरी गुड, करिए।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तो ब्रैकेट ही ब्रैकेट है, तो आइए जरा सोल्व करते हैं ब्रैकेट को। पहले इसको निपटाते हैं। -49 को 7 से भाग देंगे तो मेरे बच्चे आएगा -7, यानी ये चीज सोल्व होके देगी -7। इन दोनों को सोल्व किया था तो आया -7, आया ना। यानी अब मेरे बच्चे, अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाना चाहूं छोटे वाली को, तो छोटे वाली की जगह मैं लिख सकता हूं -7, -7। ये ब्रैकेट नहीं है, मैं वैसे ही डिफरेंस दिखा रहा हूं, कहीं पता चले डिवाइड और माइनस को कंफ्यूज कर दो। हाँ है ना। अब आगे आते हैं। अब मेरे बच्चे ये वाली ब्रैकेट है यहां से लेके यहां तक की, हाँ है ना। तो इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो इसमें पहले क्या रखा है, 3 + 3 + 7 ऑफ 7 डिवाइड -7। मतलब ये वैसे सिग्निफिकेंस के लिए है ब्रैकेट, वैसे ब्रैकेट नहीं है। अब मेरे बच्चे बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट फिर ऑफ आता है, ऑफ को सोल्व करो तो 7 को 7 से गुना करेंगे 49, ये हो जाएगा 49। फिर क्या होगा, डिवीजन, तो 49 को -7 से भाग देंगे तो ये आएगा -7, हाँ है ना। तो 3 + 3 -7 आया, 3 3 6, 6 में 7 गया -1। इसका मतलब मेरे दोस्तों यहां पे ये हुआ कि ये वाली ब्रैकेट सोल्व होके मुझे जो आंसर दे रही है वो -1 दे रही है, और समझाने के लिए 7 के बगल में मैं -1 डाल देता हूं, हाँ है ना। एक बार इतनी बात समझे, फिर आगे बताता हूं। आइए मेरे बच्चे, यहां तक की बात क्लियर है। एक बात बताइए, अगर मैं यहां लिखूं 2 + 3, सोल्व करके बताइए तो क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका मतलब कुछ और थोड़ी है सर, अगर कुछ नहीं है तो इंटू है, 3 2 5, 7 5 35 बनता है। यानी ये मेरे बच्चे ब्रैकेट नाम के लिए लगा रखी है, बाकी इंटू का ही साइन है। यानी अब अगर आप सच मायने में जानना चाहेंगे ना इसकी तरफ, तो अब आप पाएंगे कि ये ऐसा सीन है, 7 + 7 डिवाइडेड बाई 7 और गुना में -1, हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले डिवीजन सोल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तो 7 को 7 से भाग दोगे क्या आएगा, 1, तो 7, 7 को 7 से भाग दोगे 1, गुना में -1, तो -1 को 1 से गुना करेंगे -1, और 7 में से 1 गया 6। तो इसका मतलब मेरे बच्चों ये पूरी ब्रैकेट सोल्व होकर अब क्या आंसर देगी, 6, और 7 डिवाइडेड बाई 6 था, 7 डिवाइडेड बाई 6 था, तो इसका मतलब 7/6 आपका उत्तर आएगा। 7/6 मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर होगा, हाँ है ना। करिए।
आइए मेरे बच्चे, पहले ब्रैकेट उठाओ, ये वाली 1 + 1, मैंने बताया डिवाइड को इनटू का निशान लगा के पलट दिया करो, 2/3, 3/2 था, 2/3 कर दो, 1 + 2/3, 3 × 3 और 2 5/3, तो ये कहानी आई मेरे बच्चों 5/3 उलट के। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सवाल पे आ जाओ, ये पूरी कहानी सोल्व होगी, ये वाली ब्रैकेट है, हाँ जी आपकी, और ये ब्रैकेट सोल्व हो गए मेरे बच्चों, दे रही उत्तर 5/3, ये उत्तर दे रही मेरे बच्चों 5/3। आर यू सेटिस्फाइड विद इट? तो जरा आइए, अब मेरे प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 1 + 1, डिवाइड के निशान को इनटू करेंगे, 3/5 करेंगे, तो ये 1 + 3/5, 5 × 5 और 3 8/5, हाँ है ना। अब आप देखेंगे यहां पे कि ये पूरा फंडा जो है ना सोल्व हो हाके उत्तर दे रहा है 8/5, हाँ जी। अब मेरे बच्चों एक डिवाइड के निशान को इनटू बना दो, 5/8 कर दो, तो उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 5/8। दैट इज योर आंसर, दैट इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे आप सबसे, और बोर्ड मास कोशिश करेंगे कल की डेट में कुछ हद तक खींचा जाए। अब चूंकि धीरे धीरे बढ़िया सवाल आने शुरू हो जाएंगे बोर्ड मास में, तो कल हम इस पे आगे प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।